ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने ये समझा कि अगर आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड बताया जाए तो आप उसको किस तरह से क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड या एट द एंड ऑफ द ईयर किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि यहां देख सकते हैं कि अनअर्न्ड ना बताया जाए बल्कि इनकम बताया जाए, तो फिर आप उसको किस तरह से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। पहले तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए भाई, ध्यान से सुननी है आपने बात। जिस तरह प्रीपेड और एक्सपेंसेस वाले केस में मैंने आपसे कहा था कि प्रीपेड क्या होता है, बेसिकली आपने कहा जो एडवांस पेमेंट करते हैं उसे हम प्रीपेड कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि इनिशियली आप उसको चाहे प्रीपेड रिकॉर्ड करें या फिर आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चूंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको फाइनली एडजस्ट करते हैं, तो फिर वो एडजस्ट उसी हिसाब से किया जाता है कि जो उसकी इनिशियल क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सेम वही बात यहां पर लेनी है कि आप यहां पर क्या करते हो बेटा, एडवांस में पैसा रिसीव करते हो। आपने जो एडवांस में पैसा रिसीव किया है, जिस डेट पर आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया है, उसको आप चाहे तो अनअर्न्ड के अकाउंट में रिकॉर्ड करें या इनकम के अकाउंट में रिकॉर्ड करें इनिशियली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि भाई पहले एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड किया गया था। तो जो रिकॉर्ड किया गया है वो बहुत अहम है आपके लिए, और जो चीज रिकॉर्ड हो चुकी है वो आपको कहां मिलती है, ट्रायल बैलेंस में। और अगर ट्रायल बैलेंस में जो चीज लिखी हुई है, इट इज अंडरस्टूड कि ये हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है ना बच्चों को कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट पहले से रिकॉर्ड हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा कि जो चीज आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आएगी, इसका मतलब ये है कि वो पहले से रिकॉर्डेड है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आती ही कहां से चीजें, लेजर से आती है, और लेजर में कहां से आती है, एंट्रीज से आती है। और एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं भाई एक एक करके। आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है भाई रेंट इनकम कितना गिवन है, 60,000 का। फिर आपको कहा जाता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31, 2017, जो एडजस्टमेंट की डेट है जिसपे आपने एडजस्ट करना है अपने अकाउंट्स को, वो क्या आपके December 31, 2017, यानी क्लोजिंग डेट आपकी जो है, ईयर जो एंड हो रहा है, ये आपका जो पीरियड एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, December 31, 2017 पर। और जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो करते ही कब है, वो करते हैं हम एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है भाई। इस पर आपको पहली जो इन्फॉर्मेशन रेंट के हवाले से दी जा रही है वो क्या दी जा रही है भाई, यहां पर अगर आप देखें तो आपसे कहा जाता है रेंट इनकम फॉर द पीरियड ₹50,000। एक बात समझें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऊपर रेंट इनकम 60,000, ये मैंने रिकॉर्ड किया था। अब अगर मैंने रेंट इनकम 60,000 रिकॉर्ड किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रेंट इनकम 60,000 है भी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो 60,000 की रेंट इनकम मैंने रिकॉर्ड की है, ठीक है, ये पैसा मैंने एडवांस में रिसीव किया हो और उस वक्त मैंने क्या कर दिया हो, उसको इनकम रिकॉर्ड कर दिया हो। तो यहां पर तो कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने क्या किया था, हमने ये पैसा एडवांस में रिसीव किया था, और एडवांस में रिसीव किया गया पैसा क्या रिकॉर्ड होता है, अनअर्न्ड रिकॉर्ड होता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं उसको इनिशियली इनकम भी रिकॉर्ड कर दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आज December 31 पर मुझे क्या करना होगा, उसको फिर एडजस्ट उसी हिसाब से करना होगा कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है। तो क्या कह रहा हूं आपसे मैं कि रेंट इनकम जो आपको यहां लिखी हुई नजर आ रही है 60,000, ये असल में उस वक्त इनकम नहीं थी, उस वक्त ये अनअर्न्ड ही था, लेकिन आपने उसको किस अकाउंट में लिख दिया था, इनकम के अकाउंट में लिख दिया था। और आज आपको एक्चुअल इनकम बता रहा है, कितनी इनकम बता रहा है आपको, 50,000 रुपीज। अब आप मुझे बताएं कि एक डब्बा है, इनकम का डब्बा, जिसमें कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपए, और मुझसे कहा यह जा रहा है कि भैया इनकम 60 नहीं, कितनी है इनकम, आपने कहा भाई इनकम तो 50 है। कौन सी बात हकीकत है, आपने कहा भाई जो रिकॉर्ड किया है ना तुमने, ठीक है रिकॉर्ड उतना किया, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन यहां दी जा रही है इसके मुताबिक काम करो। तुम्हारी इनकम आज कितनी शो होनी चाहिए रिकॉर्ड के अंदर, तो वो 50 शो होनी चाहिए, ना कि
60,000 शो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में ये बात बताई जा रही है कि आपकी इनकम 60 नहीं 50 है। तो क्या करूं? आपने कहा भाई ये 60 है ना, इसको 50 कर दो। अच्छा, कैसे कर दो 50? आपने कहा भाई काम हो सकता है क्या कि आपने 60 में से अगर 10,000 क्या कर दो, 60 को अगर मैं 50 करूं तो कैसे करूं? आपने कहा भाई 10 माइनस कर दें। लेकिन यहां हम प्लस माइनस तो नहीं करते, यहां तो हम डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में बात करते हैं, तो यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज आ जाता है। तो क्या करूं मैं? 60,000 को 10,000 से क्या कर दूं, यानी रेंट इनकम अकाउंट को अगर मैं 10,000 रुपए से क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, तो रेंट इनकम के अकाउंट में बचेगा कितना? आपने कहा 50 बचेगा, तो इसका मतलब इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेंट इनकम को तो आपने 10,000 से डेबिट करके कम तो कर देंगे आप, लेकिन फिर ये 10,000 रिकॉर्ड क्या होगा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये 10,000 क्या था? एडवांस पेमेंट थी, सॉरी एडवांस रिसीट्स थी। एडवांस में आपने रिसीव किया था इस पैसे को, तो ये था तो बिलाखिर अनअर्न्ड ही ना, लेकिन इसको पहले क्या रिकॉर्ड कर लिया था? इनकम। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, जो ये था इसको आज मैं वही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि दिसंबर 31 पे ये ऐसा नहीं कर सकता मैं। दिसंबर 31 मतलब क्लोजिंग डेट पर, तो क्लोजिंग डेट से पहले इनिशियली तो मैं चाहे इसको अनअर्न्ड रिकॉर्ड करूं चाहे इनकम रिकॉर्ड करूं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन क्लोजिंग डेट पर जो यहां पर क्या है दिसंबर 31, तो आज की डेट के ऊपर मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। मुझे क्या करना होगा? मुझे ये देखना होगा कि इस 60 में से मेरी एक्चुअल इनकम कितनी है। तो वो एक्चुअल इनकम है 50,000 और बाकी का 10,000 मेरी इनकम नहीं है। तो क्या है ये 10,000 वो है जो पहले क्या रिकॉर्ड किया था, पहले क्या था वो? आपने कहा भाई अनअर्न्ड था, तो ये आज अनअर्न्ड रिकॉर्ड करो इसके लिए। तो क्या करूंगा भाई, मैं रेंट इनकम को 10,000 रुपए से डेबिट करूंगा और अनअर्न्ड रेंट को 10,000 रुपए से क्रेडिट करूंगा। अमूमन बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, बच्चे भी माशाल्लाह रट्टा लगाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन आज की जनरेशन ऐसा नहीं करेगी, वो वजह ढूंढेगी। ठीक है ना भाई, वजह ढूंढेंगे ना। क्या रट्टा क्या होता था? रट्टा सुने, रट्टा ये होता है कि भाई सेम अकाउंट नजर आए ना आपको, यानी ऊपर क्या है रेंट इनकम, इधर भी क्या है नीचे रेंट इनकम। तो क्या करो भाई, जितना अमाउंट बता रहा है ना आपको, दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस लेकर जो अमाउंट आए ना उससे एक फिक्स एंट्री बता दी जाती है कि भाई क्या करो, इस फिक्स एंट्री को उस डिफरेंस वाली अमाउंट से क्या कर लो, बना लो। शायद आपकी नजर से भी ऐसी कोई बातें गुजरी होंगी, तो आप देखो होगा वही जो मैं आपको बता रहा हूं, एंट्री वही बन रही होगी वहां पर भी, लेकिन वहां आप वजह नहीं जानेंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कतई मेरा मकसद ये नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको रीजनिंग आनी चाहिए, उनको क्वेश्चन करना आना चाहिए कि भाई रीजन क्या है। क्योंकि अमूमन बच्चे रट्टा लगाना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे टीचर्स बच्चों की वजह से क्या करते हैं भाई, रट्टा लगवाते हैं बच्चों को। अगर बच्चा रट्टा लगाना छोड़ दे और कॉन्सेप्ट पर जाएगा तो बात समझ आना शुरू हो जाएगी उसको। ठीक है भाई, तो आपने ऐसा नहीं करना, मैंने आपको रीजन बता दिया, पूरी डिटेल बता दी। एंट्री बोलो भाई जल्दी से, क्या करेंगे? एंट्री बनाएंगे हम अनअर्न्ड रेंट, सॉरी रेंट इनकम डेबिट, किस तारीख पर? दिसंबर की 31 तारीख 2007 नहीं सॉरी 17। तो क्या करूंगा, आपने कहा भाई रेंट इनकम को मुझे कम करना है। कम क्यों कर रहा हूं रेंट इनकम? क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड हुई है इनकम मेरी। कितनी रिकॉर्ड हुई है? कितनी? 60,000। मुझे इसको कितना करना है? मुझे इसको 50 करना है। तो 60 को 50 करने के लिए क्या करूं, 10 से ही कम करूंगा ना रेंट इनकम को। तो 10 से कम कर दिया, ये लो 10 से डेबिट हो गया। क्योंकि इनकम बढ़ती किस साइड पर है? क्रेडिट साइड पे, तो कम कहां होगी? डेबिट पर होगी। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या करूंगा, अब ये किस में ले जाऊंगा, इसको किस अकाउंट में डाल दूंगा, इस अमाउंट को 10,000 को। आपने कहा भाई ये था क्या? अनअर्न्ड ही था ना। क्या अनअर्न्ड रिकॉर्ड हुआ है कहीं पे? नहीं, तो आज रिकॉर्ड कर दो। अनअर्न्ड रेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 10,000 रुपए से। असल में हुआ क्या है, अमाउंट थी टोटल 60,000 रुपए, ठीक है। आपने कहा भाई ये 60,000 पूरी इनकम नहीं है, इस 60 में से 50,000 इनकम है और बाकी का जो 10,000 है वो अनअर्न्ड है। यानी ये 50,000 क्या है तुम्हारी इनकम और बाकी क्या है? अनअर्न्ड है। लेकिन हमने देखा क्या, हमने कहा भाई ये 60,000 में से 50 इनकम है ना, तो इनकम में 50 आना चाहिए और अनअर्न्ड में 10 आना चाहिए।
लेकिन हमारा रिकॉर्ड हमें क्या बता रहा था कि पूरा 60 का 60 किस में पड़ा हुआ, इनकम में। तो किया क्या हमने, इनकम से निकाला 10, अनअर्न्ड में डाल दिया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इनकम में बच गया 50, अनअर्न्ड में आ गया 10। तो इस तरह से बात वही हो गई जो हमें चाहिए था, जो हमें करना था। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सेकंड पर आपको। अच्छा पहले यहां देख लेते हैं, फी इनकम गिवन है कितना भाई, 70,000 रुपए। अब फी इनकम आपका 70,000, नीचे देखें आप कहते हैं भाई अनअर्न्ड फी कितना है, 30,000 रुपए। देखिए भाई, जब ट्रायल बैलेंस में आपको अनअर्न्ड गिवन होता है तो आप नीचे एडजस्टमेंट में क्या ढूंढते हैं कि भाई इसमें से कितनी इनकम हो चुकी। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम गिवन हो तो आप क्या ढूंढते हैं कि भाई क्या सारी इनकम हो गई एक्चुअल में, ठीक है, या फिर उसमें से कुछ अभी अनअर्न्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको ऊपर क्या गिवन हो, इनकम गिवन हो, तो आपकी तलाश क्या होती है नीचे कि या क्या इसमें से कुछ अनअर्न्ड है या नहीं है। तो अगर कुछ अनअर्न्ड होगा तो वो आपको नीचे पता चल जाएगा। यानी यहां पर देखूं कि भाई फी इनकम मुझे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है 70,000 रुपए। देखिए अगर फी इनकम मैंने 70 रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में मेरी इनकम 70,000 है भी। मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ये था तो बिलाखिर अनअर्न्ड ही था ना। मैंने पैसा एडवांस में रिसीव किया था लेकिन उसको मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिया था, इनकम रिकॉर्ड कर लिया था। तो इनकम हुई तो नहीं थी, मेरे रिकॉर्ड करने से वो एक्चुअल में इनकम हो तो नहीं जाएगी ना। इनिशियली मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन आज दिसंबर 31 में मैं ये काम करने क्यों बैठा हूं, इसलिए तो बैठा हूं कि अगर मैंने कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड की हुई है तो आज इसको क्या कर दूं, एडजस्ट कर दूं। ठीक है भाई, तो पता ये चला कि भाई फी इनकम आपका 70,000 रिकॉर्ड था, लेकिन आपको यहां पर बताया जा रहा है कि भाई अनअर्न्ड फी है आज कितना, 30,000। यानी इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि भाई 70,000 मेरा फी इनकम रिकॉर्ड था, लेकिन एक्चुअल में मेरी इनकम कितनी है, 40,000 रुपए। तब भी क्या बोलता कि बाकी का 30 क्या है, बाकी का 30 मेरा अनअर्न्ड है। ठीक है, आ रही बात समझ। तो मैं दोनों तरीकों से बात को बोल सकता हूं ना कि 70,000 रुपए मेरी इनकम रिकॉर्ड थी और आज मेरी इनकम कितनी हुई है एक्चुअल में, आपने कहा 40। तो इसका मतलब बाकी का 30 अभी इनकम हुई नहीं है, ये बाद में होगी इनकम। तो अभी वो क्या है, आपने कहा अनअर्न्ड है। तो फिर इसको इनकम में क्यों लिखा हुआ है, निकालो इनकम से बाहर, कितना निकालो, 30,000 इनकम से बाहर निकालो। और ये है कि आपने कहा अनअर्न्ड, अनअर्न्ड में डाल दो। सही है, तो दोनों तरीकों से आपको बताया जा सकता है। अनअर्न्ड बता दे तो बहुत अच्छी बात है, ना बताए अनअर्न्ड इनकम बताए तो फिर क्या करोगे, यही देखोगे ना कि भाई इस इनकम और इसके अंदर जो डिफरेंस है अल्टीमेट वो क्या होगा, वो तुम्हारा अनअर्न्ड ही तो होगा। ठीक है, एंट्री पास करूंगा भाई किस तारीख पर, दिसंबर की 31 तारीख 2017 पर। क्या एंट्री पास करूंगा, आपने कहा भाई क्या रिकॉर्ड हुआ है पहले से, इनकम 70, इसको कितना करना है, आपने कहा इसको 40 करना है। आपने क्यों 40 करना है, क्योंकि 30 अनअर्न्ड है, मुझे आज 30 अनअर्न्ड रिकॉर्ड करना है और उसको 70 को क्या करना है, 40। सेम यही वाली बात कि यहां पर कितना है, 70,000 रुपए। 70 में से इनकम में कितना जाएगा, इनकम में जाएगा आपने कहा भाई 40, और 30 किस में आना चाहिए, अनअर्न्ड में। सही है, अब दोनों में से किस में ये रिकॉर्ड है, पहले से किस अकाउंट में रिकॉर्ड है, आपने कहा इनकम में रिकॉर्ड है। तो इनकम को एडजस्ट करूंगा ना, इनकम से निकालूंगा, कितना निकालूंगा, 30 निकालूंगा। तो जब मैं इस 70 में से 30 निकाल के अनअर्न्ड में डालूंगा तो 40,000 बच जाएगा इनकम के अंदर। ठीक है, ये तो करना है, लेकिन एंट्री कितने से करूंगा, 40 से नहीं करूंगा एंट्री 30 से करूंगा, क्योंकि मुझे कम कितना करना है, 30 कम करना है, मुझे 40 कम नहीं करना। अगर मैंने एंट्री 40 से कर दी तो इनकम में तो 30 बच जाएगा, लेकिन मुझे इनकम में बचाना कितना है, इनकम में बचाना 40 है और 30 से कम करना है उसको। तो इसका मतलब अनअर्न्ड कितना हो जाएगा मेरा, 30,000 रुपए। एंट्री पास करो जल्दी से भाई। क्या चीज है, फी। तो फी इनकम को कर दिया डेबिट और अनअर्न्ड फी हो गया क्रेडिट। कितने से हो गया भाई, ये हो गया 30,000 रुपए से। ठीक है भाई, आ गई बात समझ। अगली बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, पहले देखो कमीशन इनकम कितनी रिकॉर्ड है, 30,000 रुपए की। सही है, चलो मान लो ये भी क्या था, एडवांस में पैसा रिसीव किया था, एडवांस में पैसा रिसीव किया था और उसको इनकम रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, सही है, रिकॉर्ड कर दिया था इनकम। अच्छा, अब आप ये बात जानते हो कि अगर मैं एडवांस में पैसा रिसीव करता और उसको अनअर्न्ड रिकॉर्ड करता, जब ईयर एंड पर उतनी इनकम हो जाती तो क्या करता, वहां पर मैं अनअर्न्ड से निकालता, इनकम में डाल देता उसको, लास्ट केस में जो मैंने करवाया था। लेकिन यहां पर जरा गौर करो कि रिकॉर्ड क्या चीज है, पहले से इनकम कितनी है, 30,000, और नीचे क्या बोलता है, कहता है कमीशन इनकम एक्चुअल कितनी है, 30,000 है।
क्योंकि एक्चुअल तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में होगी ना बात। अगर मैं कहूं कि एक डब्बा है उसमें 30,000 रुपए पड़े हैं और तुम क्या करो, मैं चाहता हूं कि उसमें 30 होने चाहिए, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, 30 ही तो है उसके अंदर, तो कुछ करने की जरूरत है? नो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना मुझे उसमें से कुछ निकालने की जरूरत है, ना मुझे उसमें कुछ डालने की जरूरत है। ठीक है, तो जो वो कह रहा है आपसे कि कमीशन इनकम 30 होनी चाहिए, आप कहोगे सर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम 30 रिकॉर्ड है, मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो तीसरे वाले के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सवाल किसके हवाले से कि ट्रायल बैलेंस में अगर आपको इनकम गिवन है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अनअर्न्ड को हमने डिस्कस किया, अनअर्न्ड के डिफरेंट केसेस देखे, अगर ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड गिवन हो तो वो देखा हमने किस तरह एडजस्ट करेंगे, और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम गिवन हो तो वो भी हमने देखा उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर एक केस बाकी है, इंशाल्लाह उसको बात करते हैं उस पर अगले लेक्चर में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।